नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2022 थे सीएमई बुक से करने वाले हैं और इस बुक के अंतर्गत एक खास टॉपिक दिया हुआ है खेल एवं खिलाड़ी का। खेल एवं खिलाड़ी से विगत वर्षों के अंतर्गत जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो आप 67वीं बीपीएससी की बात करें, 66वीं की बात करें, 65वीं की बात करें, 64वीं की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन के अंतर्गत लगभग इस टॉपिक से आपको जो है स्पोर्ट्स से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगातार पूछे जा चुके हैं, पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। और इस बार भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सेगमेंट अपने आप में, ये टॉपिक अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स, बहुत ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जो आपको न्यूज़ में तो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जो है उससे आप इकट्ठा करके नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक लेक्चर के अंतर्गत बताएंगे। और इसके अंतर्गत दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि बिहार के अंतर्गत कुछ लोगों की बात चर्चा करेंगे, कुछ इंटरनेशनल लोगों की, जैसे जो खेल खिलाड़ी के अंतर्गत जो भी शामिल हैं उन सभी की बात करेंगे। इसके अलावा हम राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे, ओलंपिक की बात करेंगे, पैरा ओलंपिक की बात करेंगे, शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे, कुछ आगामी वर्षों में जो आयोजित होने वाले जो खेल हैं, ठीक है, उनकी बात भी करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेशन होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम चीज़ों को बिना देर किए हुए चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जामिनेशन भी है, कम से कम समय में इन चीज़ों को हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए फ्री स्टडी 94 सर्च कीजिए जाकर के टेलीग्राम पे। आप हमारे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ, सारे क्लासेस का लिंक हम वहाँ पे शेयर करते हैं। आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आप जो है कि प्रॉपर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और क्लासेस में रेगुलर आप बने रहिए। आपको ये सारी जो मैगजीन आप देख रहे हैं कि आपको ये मैगजीन पूरा, हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस मैगजीन को हम पूरा आपको कंप्लीट करवाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। तो हम चीज़ों पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। बातें बहुत हम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सीधे जो है टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर, यहाँ पे हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम आपको बता भी देंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया? दिल्ली में। 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कांस्य पदक जीता है। देखिए 67वीं बीपीएससी की अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको नाम दिया जाएगा और डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन से पदक जीते थे या फिर ये किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है? निशानेबाजी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्य पदक, ठीक है। नाम याद रखना है, श्रेयसी सिंह, और इनका संबंध बिहार से है। ये 4 तरीके से जो है ना कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है बाढ़। बाढ़ यानी आपको पता है कि बाढ़ के नज़दीक नालंदा जिला में बाढ़ आता है और वहाँ पे आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हीं के पैतृक गांव वहीं पे नज़दीक में पड़ता है, हरनौत के पास में, ठीक है। तो वहीं का बात किया जा रहा है। बाढ़ के श्री अभिषेक कुमार ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के पुरुष वधीर वर्ग के 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में नवादा के दिव्यांग महेश कुमार का देश में 8वां व राज्य में 8वां स्थान आया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किया गया और बिहार का स्थान जो है 31वां था, ठीक है। बिहार 2 कांस्य पदक जीता, जिसके अंतर्गत रग्बी महिला टीम ने और नेट बॉल महिला टीम ने, ठीक है, ये 2 कांस्य पदक जीता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है ईशान किशन बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और 126 गेंदों में ये रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, ठीक है। और यह इनका संबंध जो है बिहार के औरंगाबाद से है, ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यशिता सिंह पटना को बीसीसीआई विमेंस अंडर 90 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है और बिहार के अरमान आलम अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम के कप्तान बने हैं, ठीक है। बिहार के अरमान आलम अंडर 90 भारतीय पुरुष रग्बी टीम के क्या बने हैं दोस्तों? कैप्टन बने हैं, याद रखने वाला फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17वें अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की सानवी चौहान ने क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार की
32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पटना के कृति राज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे कहा जा रहा है सुधा कुमारी 4 गोल्ड 1 सिल्वर जीता है। और 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में बिहार को कुल 8 पदक मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अंडर 23 ओपन एथलेटिक्स में अंजनी को मिला है रजत पदक। और जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में, किसमें? जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार उप विजेता बना है। ओवरऑल विजेता जो था वो झारखंड था। ठीक है, याद रखने वाला फैक्ट्स है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पटना हाफ मैराथन कब आयोजित किया गया? 27 नवंबर 2022 को। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन थे? हिमा दास थे। यहाँ हिमा दास व अंजू बेबी जॉर्ज भी उपस्थित थी। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है 21 किलोमीटर दौड़ के विजेता पुरुष वर्ग के अंतर्गत डेविड केमुटे थे जो केनिया से संबंधित थे। अगर महिला की बात किया जाए, महिला वर्ग में परिजात गोडबोले महाराष्ट्र से थे। ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ में पुरुष प्रशांत यूपी से और महिला डिम्पल सिंह यूपी से। 5 किलोमीटर दौड़ में पुरुष ऋतिक बालियान और महिला संध्या यादव थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है कौन? अशोक कुमार आकाश 55 किलो वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी, जिनका संबंध पटना से है। और काठमांडू में आयोजित एशियन अंडर 90 रग्बी चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में बिहार के 4 बालक अरमान आलम, सौरभ कुमार, राजू कुमार, हर्षराज व 4 बालिका जिसमें आरती, सपना, अर्चना, धर्मशिला का चयन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार पदक तालिका में 28वें स्थान पर रहा, जिसके अंतर्गत 2 पदक जहानाबाद के भोला सिंह भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक लिया है और शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में बिहार पहला रहा है और समस्तीपुर के शशिभूषण प्रसाद भारतीय रेसलिंग टीम के कोच बने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाए पश्चिमी चंपारण निवासी श्री हरिहर साहनी राज्य के हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुपौल की राज लक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चयन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है और ममता देवी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और ये 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार जीता है। ममता देवी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार जीती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों खेल और उनका संबंध में व्यक्ति कौन है। ठीक है, यहाँ पे खेल और ये इधर एक साइड व्यक्ति लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ 2022 चंदन कुमार सिंह लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है ये जो सारे नाम जो हैं ये कहीं ना कहीं बिहार से इनका संबंध है। ठीक है, इसीलिए एक जगह बिहार के स्पोर्ट्स के बारे में हम आपको पहले से चीज़ें कर लेते हैं, फिर हम नेशनल इंटर चीज़ें सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे पहले हमने देख लिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में चंद्र कुमार सिंह ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है और टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक ऊंची कूद में शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक पुरुष हॉकी में विवेक सागर सिवान से संबंध रखते हैं, कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी रणजी में पदार्पण मैच में 13 शतक वाला पहला खिलाड़ी शकीबुल गनी बन गया है और IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन पटना से औरंगाबाद से इनका संबंध है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो श्रेयसी सिंह ने जीता है। इनका संबंध बिहार जमुई से है और ट्रैप एवं डबल ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा बनी है, जिनका संबंध बिहार के मोकामा शहर से है और पटना जिला से है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो पैरालंपिक देखिए खेल कूद के अंतर्गत जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि 32वां संस्करण था और टोक्यो पैरालंपिक 2021 जिसका 16वां संस्करण था। दोस्तों ठीक है, कहा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो जापान में किया गया और पैरालंपिक का भी कहाँ किया गया दोस्तों? टोक्यो जापान में किया गया। ठीक है, शुभंकर का नाम अलग अलग है, शुभंकर जो है, ठीक है, शुभंकर जो है वो है मिराई तोबा और ये टोक्यो
ओलंपिक के लिए हैं और टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो सोमाइटी, ठीक है, याद रखना है। शुभंकर के बारे में नाम याद रखना है शुभंकर का। मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का क्या था, शुभंकर था, और टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर कौन था, सोमाइटी था। आदर्श वाक्य क्या था टोक्यो ओलंपिक का, तो था यूनाइटेड बाई इमोशन, और पैरालंपिक का था यूनाइटेड बाई इमोशन, दोनों का, ठीक है। भारत का थीम गीत क्या था दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए लक्ष्य है तेरे सामने, टोक्यो ओलंपिक के लिए था, और पैरा ओलंपिक के लिए था कर दे कमाल तू, ठीक है, याद रखना है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान थे, और टोक्यो पैरालंपिक में टेक चंद थे, भाला फेंक से इनका संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है समापन ध्वजवाहक कौन थे, तो टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया थे पहलवान, ठीक है, और टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा थे, ठीक है, निशानेबाज। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का स्थान जो है वो 48वां रहा दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में या फिर कहा जाए तो टोक्यो ओलंपिक 32वें संस्करण के अंतर्गत भारत कईवें स्थान पर था, तो 48वें स्थान पर था। कुल पदक की संख्या पूछा जाए तो 7 था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रम पूछा जाए कि किस क्रम में था, तो 1 2 4 था, ठीक है, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे, ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वही हम देखें टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत तो भारत का स्थान 24वां था दोस्तों, और कुल पदक जो जीते थे हम वो 19 थे, और इसके अंतर्गत स्वर्ण 5, रजत 8 और कांस्य 6 थे। तो आपको दोनों में ये आपको याद रखना है कि किस स्थान पर क्रम क्या था, ठीक है। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात किया जाए 1 2 4, ठीक है, टोटल कितने 7, कितने स्थान पर तो 48, ठीक है। और अगर देखा जाए तो टोक्यो पैरालंपिक की बात किया जाए तो कहना है आपको 24, ठीक है, 24 मतलब 24वें स्थान पर, कुल पदक 19, 5 8 16, ठीक है, 5 8 6, याद रखना, 5 8 और 6, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना है आपको, और यहीं से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। भारत में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत बोला जाए तो एक ही हमारा स्वर्ण आया था हमारे पास, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था भाला फेंक में, ठीक है, और 87.58 मीटर जो इन्होंने भाला फेंका था, ठीक है। और अगर टोक्यो पैरालंपिक की बात किया जाए तो 5 लोगों ने लाया था, जिसमें प्रमोद भगत बिहार बैडमिंटन से थे, अवनी लेखारा थे राजस्थान से 10 मीटर एयर राइफल में, और मनीष नरवाल हरियाणा से थे 20 मीटर पिस्टल में, और सुमित अंतिल थे हरियाणा से भाला फेंक में, और कृष्णा नागर राजस्थान से संबंधित थे, और ये बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के रजत पदक जो थे वो मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम में, और रवि कुमार दहिया कुश्ती में, ठीक है। अगर टोक्यो पैरालंपिक की बात किया जाए और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि रजत 8 पदक लाए हैं, ठीक है, यानी 8 रजत पदक आया। इसके अंतर्गत भावना पटेल, देवेंद्र झाझरिया, प्रवीण कुमार, योगेश कथुनिया, निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावलू, और सुहास यतिराज और सिंहराज अधाना, ये 8 लोग थे जिन्होंने रजत पदक जीता था पैरालंपिक के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है दोस्तों भारत के कांस्य पदक विजेता कौन कौन से थे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांस्य पदक के अंतर्गत कि कहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु थे, बजरंग पूनिया थे कुश्ती में 65 किलोग्राम में, लवलीना बोर्गोहेन थे मुक्केबाजी में, और पुरुष हॉकी टीम थी कप्तान मनप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर पैरालंपिक की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत सिंहराज अधाना थे, शरद कुमार बिहार के थे, अवनी लेखरा थे, हरविंदर सिंह थे, सुरेंद्र सिंह गुर्जर और मनोज सरकार थे। ये आपको याद रखना है नाम, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रथम 3 स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले स्थान पे टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत अमेरिका था, जो 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य, कुल मिलाकर के 113 जो है पदक के साथ अमेरिका पहले स्थान पर था टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। चीन दूसरे स्थान पर 88 पे था, और जापान 58 पर था तीसरे स्थान पे, ठीक है। अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो चीन जो है कुल 207 पदक जीता था और पहले स्थान पर था, और ग्रेट ब्रिटेन ने 124 पदक जीते थे और वो दूसरे स्थान पर था, और अमेरिका 104 पदक जीते थे दोस्तों, जो कि तीसरे स्थान पर था। अन्य की हम अगर बात करें तो कहा जाता है अदिति ओसाका अशोक ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भवानी देवी क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर थी, याद रखना है। और दीपक काबरा ओलंपिक में पहली भारतीय जिम्नास्टिक जज थी, ये भी आपको याद रखना है। और साजन प्रकाश क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक थे, ये भी आपको याद रखना। कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। अगर पैरा ओलंपिक की बात किया जाए तो 19 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अवनी लेखारा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और सुहास यतिराज रजत बैडमिंटन पैरालंपिक
खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि लॉरेल हवर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहले ट्रांसजेंडर एथलीट्स हैं। ठीक है, एम्मा मैककॉन सर्वाधिक स्वर्ण पदक 7 ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक हैं, ये आपको याद रखना है। और कालेव ड्रेसेल सर्वाधिक स्वर्ण पदक 5 अमेरिकी पुरुष तैराक हैं। और सबसे कम उम्र की चैंपियन मोमी जी निशिया जापान स्केट बोर्डिंग से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नेर्था कुमानन ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान थी। ठीक है, पहली महिला नौकायान थी। और कोविड के कारणों उत्तर कोरिया ओलंपिक से हटने वाला पहला देश था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएं दोस्तों यहाँ पे, तो कहा जा रहा है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022। देखिए 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया। देखिए सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाने की अपेक्षा होती है कि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बीजिंग चाइना में किया गया दोस्तों। और 2 नए देश पहली बार शामिल हुए, सऊदी अरब और हैती। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है शुभंकर। देखिए शुभंकर की अगर बात किया जाए तो विंग ड्वेन डेवेन थे। ठीक है, विंग ड्वेन डेवेन थे, याद रखना है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श बाग जो था दोस्तों वो था टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। और भारत का जो स्थान था वो भारत कोई पदक नहीं जीता। और भारत की ओर से भाग लेने वाली खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान थे जो जम्मू कश्मीर के थे और स्कीइंग खेल से संबंध था इनका। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रथम स्थान कौन सा था, किसका आया, तो नॉर्वे का आया और टोटल 37 पदक जीता। और उसके बाद जर्मनी दूसरे नंबर पे और चाइना तीसरे नंबर पे रहा दोस्तों। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। ठीक है, और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों वो बर्मिंघम में किया गया। ठीक है, और इसका जो है 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है ये चला। ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। नेक्स्ट कहा जा रहा है उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो PV सिंधु थे और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो शरद कमल व निखत जरीन थे। और भारत का स्थान जो था वो चौथा था। और इसके अंतर्गत जो कुल पदक जो थे भारत ने जीता वो 61 थे। ठीक है, इसमें 22 स्वर्ण पदक था, 16 रजत पदक था और 23 कांस्य पदक था दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का स्थान चतुर्थ था और कुल पदक 61 जीता, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य था। ठीक है, भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान है और इसके अंतर्गत 12 पदक आया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है संकेत सारगर ने भारोत्तोलन 55 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए प्रथम पदक रजत जीता है। और प्रथम स्वर्ण पदक मीराबाई चानू और प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक के साथ। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो यूजीन ओरेगन प्रांत USA। और प्रथम स्थान अमेरिका रहा। भारत का स्थान क्या था दोस्तों, तो 33वां था। और एकमात्र रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता है। ठीक है, एक मात्र रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 चोंगबोन दक्षिण कोरिया। और भारत 8 पदक 3 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे लॉन टेनिस। ठीक है दोस्तों, देखिए लॉन टेनिस के अंतर्गत हम बात करें ना तो बहुत सारे इससे ओपन हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, विंबलडन ओपन 2022 हुआ, अमेरिकी ओपन 2022 हुआ। अगर हम एक एक करके हम बात करें तो कहा जाता है सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। इसके अंतर्गत जो विजेता हैं, उप विजेता हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी अगर विजेता की बात करें पुरुष के अंतर्गत तो कहा जाता है राफेल नडाल थे और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एकल के अंदर, पुरुष एकल के अंतर्गत इनका जो राफेल नडाल का संबंध है वो स्पेन से है, डोनियल मेदवेदेव का जो है वो रूस से हैं। और ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है महिला एकल के अंतर्गत कहा जा रहा है विजेता जो है बने वो एशले बार्टी बने जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और डेनियल कॉलिंस बने जो कनाडा से हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन 2022 का तो इसका कहा जा रहा है कि पुरुष एकल में जो विजेता बने वो राफेल नडाल स्पेन के हैं और कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। ठीक है, महिला एकल के अंतर्गत बात करें तो ईगा स्वेतिक ठीक है, ईगा स्वेतिक पोलैंड से थी और कोको हॉफ USA से थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विंबलडन ओपन 2022 के अंतर्गत जो विजेता था
ठीक है, उसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि पुरुष एकल के अंतर्गत नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित थे और उप विजेता निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया से थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है महिला एकल के अंतर्गत तो एलेन रिवाकिना कजाकिस्तान से हैं और ओंस जबूर ट्यूनेशिया से हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे अमेरिकी ओपन 2022 और इसके अंतर्गत पुरुष एकल के अंतर्गत कहा जा रहा है कि कार्लोस अल्कारेज स्पेन की ये विजेता बने और उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के थे वो बने हैं। ठीक है, अगर महिला की बात किया जाए तो ईगा स्वीटेक पोलैंड से ये बने अमेरिकी ओपन का विजेता और ओंस जबूर ट्यूनेशिया के थे ये बने उप विजेता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको याद रखना चाहिए। इतने फैक्ट तो खेल खिलाड़ी से याद होना संभव ही नहीं है, लेकिन एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि डेविस कप 2022 कनाडा में हुआ और कनाडा ने जीता किसको हरा करके, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और एटीपी टूर्स फाइनल जो है उसके विजेता जो हैं वो है नोवाक जोकोविच और उप विजेता हैं कैस्पर रूड। ठीक है, WTA फाइनल के अंतर्गत बात करें तो इसका विजेता जो है वो कैरोलिन गार्सिया फ्रांस से और उप विजेता आरियाना शवालिंका बेल्जियम से थे। ठीक है, अगर हम बात करें अब यहाँ पे क्रिकेट से तो हर बार आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके क्रिकेट से संबंधित होते हैं दोस्तों। तो हम उस पर आते हैं, उसके अंतर्गत जो हम थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए कहा जाता है कि 8वां ICC T20 वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, IPL 2022 ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हम अगर बात किया जाए तो जो 8th ICC T20 वर्ल्ड कप था उसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, अगर बात करें भी इसका विजेता कौन बना तो ये बना आपका इंग्लैंड और उप विजेता कौन बना तो पाकिस्तान बना और सर्वाधिक रन जो हैं वो विराट कोहली 296 रन है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे IPL के अंतर्गत तो इसका जो आयोजन हुआ है, ठीक है, देखिए IPL 2022 के अंतर्गत जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ, भारत के अंतर्गत हुआ। विजेता टीम जो थी वो गुजरात टाइटंस थी, उप विजेता जो थी वो राजस्थान रॉयल्स थी और ऑरेंज कैप जो था वो जोश बटलर 866 रन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए क्या कहा जा रहा है, सर्वाधिक विकेट किसके अंतर्गत, तो ICC जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुए थे वहाँ पे सर्वाधिक जो विकेट थे वो वानिंदु हसरंगा श्रीलंका से संबंध था इनका, इन्होंने 15 विकेट लिया था। और IPL की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पर्पल कैप जो था वो युजवेंद्र चहल के पास था जो कि 27 विकेट लिए थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन बने किसके अंतर्गत, ये जो है मैं बात जो कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ आपका ICC T20 वर्ल्ड कप का, और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन बने इंग्लैंड से हैं और प्लेयर ऑफ द मैच, देखिए प्लेयर ऑफ द मैच कायल जेमिसन बने न्यूजीलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट सीरीज के अंतर्गत, ठीक है, देखिए एक तरफ क्रिकेट सीरीज विजेता और उप विजेता की हम बात करेंगे तो क्रिकेट एशिया कप 2022 जो है उस किसने जीता, तो श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान को हराया था। और अंडर 19 विश्व कप 2022 जो आयोजन किया गया था भारत में उसका विजेता भारत था और उप विजेता जो था दोस्तों वो इंग्लैंड था। यहाँ पे देखें तो कहा जाता है द एशेज सीरीज 2021-22 इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया विजेता बना और इंग्लैंड जो है हार गया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 के अंतर्गत मध्य प्रदेश, ठीक है, विनर टीम थी और मुंबई जो था वो आपका उप विजेता था। नेक्स्ट कहा जा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 इसके अंतर्गत सौराष्ट्र विजेता टीम थी और सौराष्ट्र जो है विजेता टीम थी और महाराष्ट्र जो थी वो उप विजेता टीम थी दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है दलीप ट्रॉफी 2022 और बेस्ट जोन जो है यहाँ पे विजेता बना और साउथ जोन था वो उप विजेता बना दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं तो कहा जा रहा है यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और कहा जा रहा है कि 22वां फीफा फुटबॉल कप विश्व कप 2022 दोहा कतर में आयोजित किया गया। इसके जो विजेता थे वो अर्जेंटीना था और गोल्डन बुक सबसे अधिक गोल जो किया था वो किलियन एम्बाप्पे ने किया था जिनका संबंध फ्रांस से है। और गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। और गोल्डन ग्लोब इसका जो है एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, और अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप जो है भारत में आयोजित किया जाएगा और विजेता होगा वह स्पेन और उप विजेता होगा कोलंबिया। ठीक है, अंडर 20 साफ चैंपियनशिप 2022 विजेता टीम थी वो भारत और उप विजेता बांग्लादेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन सुपर लीग 2022 विजेता हैदराबाद
FC हैदराबाद FC था, और ला लीगा 2022 रियल मैड्रिड था, और डूरंड कप 2022 बेंगलुरु FC था, और संतोष ट्रॉफी केरल उसका विजेता बना, और उप विजेता जो था वो कौन सा था दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है कि फुटबॉल से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उस पर हमने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है हॉकी। देखिए हॉकी से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। कहा जा रहा है कि अजलन शाह कप 2022 मलेशिया में दक्षिण कोरिया को पराजित किया। ठीक है, मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को पराजित किया। और वुमन एशिया कप 2022 वो जापान में संपन्न हुआ। और एशियन चैंपियनशिप 2022 जापान, और जूनियर हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड, और वुमन आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2022 कनाडा, और सुल्तान जौहर कप 2022 आयोजन मलेशिया, उप विजेता भारत, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि सिंगापुर ओपन 2022 एंथनी सिनुसुका पुरुष एकल में जीती, और PV सिंधु महिला एकल में जीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 विक्टर एक्सेल सेन पुरुष और भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ये जीता है। और अकाने यामागुची महिला स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 और PV सिंधु महिला एकल। कहा जा रहा है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 विक्टर एक्सेल सेन पुरुष और अकाने यामागुची महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 लक्ष्य सेन इसका जो है पुरुष टीम से थे, और अकाने यामागुची महिला से थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है थॉमस कप 2022 भारत प्रथम बार विजेता बना, और उप विजेता इंडोनेशिया था। उबेर कप 2022 की बात करें तो दक्षिण कोरिया, 2021 चीन। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाएं तो कहा जा रहा है यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग 2022। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपका जो है कि प्रॉपर ये प्रोवाइड करवा देंगे PDF, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक फैक्ट ध्यान रखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में किया। शुभंकर जो था वो सावज था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी मिसलेनियस टॉपिक दिए हुए हैं, इसको अभी हम देख लेते हैं करके। कहा जा रहा है कि मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 में गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो है प्रॉपर ये कंडक्ट करवाए गए। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 विजेता जो थी वो रोनी ओ सुलिवन इंग्लैंड से संबंध रखते हैं वो थे। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन जो था वो बेलग्रेड बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत ने 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका चुटक्की थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो थे वो आदित्य मित्तल थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों विजय अमृतराज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 हेतु नामित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेरिस ओलंपिक 2022 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मनीषा कल्याण UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी हैं। और बेन स्टोक ने ODI से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे अब आ जाएं तो कहा जा रहा है BCCI पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 स्वर्ण पदक हेतु प्रतिबंधित कर दिया, और रिद्धिमान शाह को धमकी देने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। विश्व में 3रे स्थान पर सर्वाधिक फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। दुनिया के पहले क्रिकेटर रॉस टेलर थे। और रोहित शर्मा T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सर्वाधिक रन 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग 2022 में पहला स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। अन्य 2 जो हैं वो जिम लेकर और अनिल कुंबले झूलन गोस्वामी के एक दिवसीय मैच में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। और 2 नए टीम IPL में शामिल
किया गया है, जिसके अंतर्गत गुजरात टाइटंस और गुजरात सुपर जॉइंट्स थे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अनाहत सिंह जूनियर स्विस ओपन जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी और फीफा रैंकिंग में भारत 106 स्थान पर रही और प्रथम बेल्जियम रहा। एमी हंटर देखिए, एमी हंटर आयरलैंड वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, एमी हंटर। ठीक है, भारत 1000 वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाला विश्व का पहला देश बन गया है 1000वां टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी हैं और स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जी मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है संन्यास की घोषणा सानिया मिर्जा असले वाटी टेनिस एस श्रीसंत क्रिकेट एवी डिविलियर्स। देखिए हमारा आगामी खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा, किस वर्ष किया जाएगा, कौन सा खेल होगा, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें आपको, यहाँ पे प्रमुख खेल है, वर्ष हम देखेंगे, आयोजक कौन होगा और कहाँ पर किया जाएगा, किस स्थल पे आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जा रहा है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा, 2024 में होगा। आयोजक देश कौन सा है, फ्रांस है, और किस स्थान पर होगा, तो पेरिस में होगा। ठीक है, याद रखना है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष होगा, तो 2028 में होगा और अमेरिका इसका आयोजक देश होगा। और कहाँ पे होगा, किस स्थल पर होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, याद रखना है। 35वां अगर बात किया जाए, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा, तो ये होगा सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि 2032 में होगा और ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, याद रखना है। अभी स्थल जो है कन्फर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब, 2022 में हुआ। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो चीन में हुआ है और स्थान कौन सा था, तो बीजिंग था। ठीक है, इसी तरीके से 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में होगा। कहाँ, इटली में, और जगह का नाम है मिलान कोटी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में कंडक्ट होगा और यहाँ पर जो है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा। कहाँ पे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये संयुक्त रूप से 3 कंट्री मिलकर के कंडक्ट करवाएंगे और अभी स्थान जो है तीनों जगह पे होगा, लेकिन इसका यहाँ पे स्थान कंफर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 23वां विश्व कप क्रिकेट 2023 में होने वाला है और भारत इसका जो है आयोजक देश है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है 19वां एशियाई खेल 2023 में होगा। कहाँ पे, चीन में, और ये हांगझू में। ठीक है, याद रखना है। और 20वां एशियाई खेल है वो 2026 में होगा। कहाँ, जापान, नागोयो। ठीक है, याद रखना है स्थान। नेक्स्ट कहा जा रहा है 23वां राष्ट्रमंडल खेल, देखिए 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा। 22वां कहाँ हुआ है दोस्तों, याद बताइए। 22वां ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, और ये 2026 में होगा। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में होगा और ये जगह का नाम है विक्टोरिया। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ पे, भारत में होगा। किस राज्य में होगा, तो गोवा में होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 36वां कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में, याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है 8वां पुरुष T20 विश्व कप 2022 में कहाँ पे कंडक्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुआ। और 8वां महिला T20 विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट हम चलें तो कहा जा रहा है कि महिला ODI विश्व कप, देखिए महिला ODI विश्व कप 2025 में होगा और कहाँ पे, भारत में होगा। महिला ODI विश्व कप 2025 में भारत में होगा। और 15वां महिला विश्व कप हॉकी 2022 में कंडक्ट हुआ। कहाँ, स्पेन, नीदरलैंड में। ठीक है, 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी ये 2023 में भारत में हो रहा है, भुवनेश्वर में। ये कंडक्ट ऑलरेडी हो रहा है दोस्तों, याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और विश्व सैन्य खेल 2023 का आयोजन कोलंबिया में और बगोटा में होगा। ठीक है, स्थान क्या होगा, बगोटा। ठीक है, देश कौन सा है, कोलंबिया, याद रखना है। और 14वां एशियाई
दक्षिण एशियाई खेल 2024 में इसका ये कंडक्ट करवाया जाएगा। और कौन सा आयोजक देश है? तो पाकिस्तान है, ये भी आपको याद रखना है। और 10वां ICC चैंपियन ट्रॉफी, देखिए 10वां ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, इसका भी आयोजक कौन है? तो पाकिस्तान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा और भारत में किया जाएगा, मध्य प्रदेश जगह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत में कंडक्ट होगा और यह स्थान होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष 2023 में सर्बिया और बेलग्रेड के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला के अंतर्गत जो है 2023 में ये भारत में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 में कहाँ पे होगा? पेरू में होगा, याद रखिएगा। और फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 में इंडोनेशिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 15वां 2023 में भारत में उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 13वां 2023 में भारत में कंडक्ट करवाया जाएगा। और रग्बी विश्व कप 2023 में कहाँ पे? फ्रांस में कंडक्ट करवाया जाएगा। और मेंस T20 विश्व कप जो है वो 2024 में कहाँ पे? USA व वेस्ट इंडीज़ में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये याद रखना है। और महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है कि खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित सारे फैक्ट्स को हमने देख लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से लगभग आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 प्रश्न, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इस सेगमेंट को पूरा कर लेते हो तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का जवाब देने लायक बन जाएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।